आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का जो समय है ना, आपको अपनी करनी सुधारने के लिए मिला है। कितनी अच्छी आप मां बनोगी, अगर उस ईश्वर ने आपको यदि अच्छा बनाना होगा तो आपके द्वारा अच्छे कर्म अपने आप होने लगेंगे, और यदि बुरा कराना होगा तो अपने आप बुरा बनने लगेगा। दो प्रकार के व्यक्ति कभी सत्संगी नहीं बन पाए। एक वो जो जुआ शराब पीने में मस्त हैं, और एक वो जो दुनिया के व्यभिचार में मस्त हैं। दो ही प्रकार के ऐसे लोग होंगे। आजकल के कुछ बालक, ऐसा नहीं है सारे बालक, बहुत जगह ऐसी हैं जो सारी जगहों को छोड़ करके, दुनिया के काम छोड़ के, दुनिया के व्यसन छोड़ के, दुनिया के कुसंग छोड़ के, दुनिया के व्यभिचार छोड़ के बालकों ने अध्यात्म को स्वीकारा है। आज ना मानो हमारी बात, आज नहीं कल तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि जिसने अपनी जवानी व्यभिचार कुसंग में गंवा दी, उसके बुढ़ापे में किराए से रोने वाले नहीं मिलते। कई घरों में बूढ़े माता पिता ऐसे भी होंगे जो बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन कई ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जवानी बिगाड़ ली, आज वो रो रहे होंगे। कल मैं कह रहा था कि जवानी ऐसी जियो कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े। जवानी में तो व्यक्ति को देखो कि भैया ऐसा लगता है कि मानो अभी यहीं लात मारेगा पानी निकाल लेगा। जवानी पाने के बाद भी बुद्धि यदि हमारी संयमित बनी रहे, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अक्सर वो बाग उजड़ जाते हैं जिन बाग में कोई माली नहीं होता। तो माता पिता बालक के प्रथम गुरु हैं, लेकिन शास्त्र आज्ञा करते हैं उन माता पिता को भी कि तुम यहां से क्या अर्जित करो और फिर जाके अपने घर को सुचारू रूप से चलाओ। माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है बालक के जीवन में। अब बात समझिएगा, कई ऐसे माता पिता हैं जिनको नामकरण कराना भी अच्छा नहीं लगता। आजकल तो नामकरण भी गूगल गुरु से हो रहा है, जबकि इतना शुभ संस्कार है नामकरण, ब्राह्मणों की सन्निधि में होना चाहिए, अन्नप्राशन गुरु की सन्निधि पर होना चाहिए। लेकिन आजकल नाम कैसे रखे जाते हैं, जरा हमें बताओ। यदि बालकों का ध्यान अध्यात्म की तरफ नहीं रहा, हम भी किसी के बालक हैं, यदि उनकी रुचि नहीं रही तो कहीं ना कहीं आपने उनको बचपन से स्टैंडर्ड बनाया। मैं देखता हूं जो बाहरी कल्चर है, बाहर यानी अदर ऑफ कंट्री का कल्चर, वो तो हमारे भारत के परिधान को फॉलो कर रहे हैं, भारतीय परिवेश में रह रहे हैं। लेकिन हम लोग विचारों से क्या सीख रहे हैं, उन गंदी मूवियों से क्या सीख रहे हैं। जिस दृश्य को देखने से हमारी वाणी, हमारा देखने का नजरिया गंदा हो जाए, उस दृश्य को कभी भी देखना नहीं चाहिए। जिसको सुनने से हमारे विचार गंदे हो जाएं। देखो विकार कहां से प्रवेश करते हैं, या तो कानों से और या तो नेत्रों से। अपने नेत्रों को कभी वो मत दिखाइए जो कल्याणकारी ना हो माता जी। अपने कानों में वो मत सुनिए जो तुम्हारे जीवन की पूरी दिनचर्या बिगाड़ दे। अभी आपको कुछ गलत सुना दिया जाएगा, पूरी दिनचर्या बिगड़ेगी। बात समझिएगा। अभी आपको कथा में आना है और 20 मिनट पहले आपने कुछ गंदा चित्र देख लिया, गंदा सुन लिया, सच मानिएगा पूरा ध्यान भटक जाएगा, कथा में आ नहीं पाओगे। आप नहीं, हम भी उसी श्रेणी में हम भी आते हैं। अपने मन को बहुत कसौटी में कस के रखने का काम है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग अच्छा भी है और उतना विपरीत भी है। जितनी आसानी है उतनी विपरीतता भी है। संगठित रहिए, विचारों की खेती करते रहिए, विचारों से एक रहिए। जिनके घर में छोटे बालक हैं, नामकरण संस्कार जरूर करवाइए।